सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है गैसियस स्टेट और इसमें का हम लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, तो इस चैप्टर के हम लास्ट एंडिंग में आ चुके हैं। तो पहले हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा, उसके पोस्टुलेट्स को पढ़ा, काइनेटिक गैस इक्वेशंस को डिराइव किया था, फिर गैसेस लॉ डिराइव किया, कोलिजन्स पैरामीटर्स पढ़े थे। ठीक है, आइडियल और रियल गैस में डिफरेंशिएट किया था, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन को डिराइव किए थे, देन क्रिटिकल कांस्टेंट को देखा था, दोनों में वान डेर वाल्स कांस्टेंट क्रिटिकल कांस्टेंट में रिलेशन डिराइव किया था। ठीक, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, तो ये क्या होता है, देन वहां से कैसे हम बॉयल्स टेम्परेचर को हम डिराइव करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमको यहाँ पे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्पेशली फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स क्लास 11 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आईटी वगैरह में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो पहले वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है इसको समझते हैं। सो इसको कैमलिंग ओन्स ने दिया था। तो the most general equation of state for real gases is the virial equation proposed by Camerling-Ons. ठीक, it is an empirical equation, मतलब इसका कोई mathematical derivation नहीं है, which expresses PV pressure into volume terms as a power series of pressure P at any given temperature. तो किसी given temperature पे PV को हम क्या लिख सकते हैं, ए पावर सीरीज इन प्रेशर P. इट कैन बी रिटन एज, देखिए PV इक्वल टू A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट मान लीजिए E, P के पावर 4 आएगा, फिर नेक्स्ट P के पावर 5 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो पावर सीरीज ऑफ प्रेशर P के टर्म में हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट P इंटू P को, वेयर P इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, P is the molar volume in liters. P क्या है हमारा मोलर वॉल्यूम है, इसलिए कहीं कहीं आपको B मोलर वॉल्यूम है तो इसलिए कहीं कहीं आपको BM भी लिखा हुआ मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, BM का मतलब है मोलर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल्स। तो ये मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नाउ द कोफिशिएंट्स A जो आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है कि ये कोफिशिएंट A, फिर यहाँ में क्या है B, फिर यहाँ में क्या है C, D, E like that. तो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आर नोन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा वेरियल कोफिशिएंट्स रिस्पेक्टिवली। जो पहला लिखा है दैट इज फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट, जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा है B, इसको बोलते हैं सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट। कंटिन्यू करते जाइए, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट। ठीक, तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट इसको किसने दिया था, कैमरलिंग ओन ने दिया था। ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक एम्पिरिकल इक्वेशन है और इसमें हम क्या करते हैं P इंटू V को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ P, मतलब P के असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब P का पावर 0, P का पावर 1, P का पावर 2, P का पावर 3, P का पावर 4, P के पावर 5। ठीक, और जो कुछ कोफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म्स A B C D, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट वेरियल, देन सेकेंड वेरियल, देन थर्ड वेरियल। क्लियर? तो एक्चुअली इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, एक PV और सीरीज ऑफ पावर सीरीज ऑफ प्रेशर P। ठीक, चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो इट मे बी नोटेड दैट द वेरियल कोफिशिएंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, ऑब्वियसली ये डिफरेंट होगा। At very low pressure, only the first variable coefficient is significant and it is equal to RT. तो जब प्रेशर हमारा बहुत कम होगा, वेरी लो प्रेशर होगा, तो उसमें हमको सिर्फ वेरियल कोफिशिएंट आएगा, अदर कोफिशिएंट जो होते हैं वो वैनिश कर जाते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, R इंटू टी। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर वेरियल कोफिशिएंट्स also become important at higher प्रेशर। तो जब प्रेशर हम बढ़ाते जाते हैं तो अदर वेरियल कोफिशिएंट मतलब सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला लाइक दैट, वो भी हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। The values of virial coefficients A, B, C are constant at constant temperature for a particular gas and changes with temperature. इसलिए इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरियल कोफिशिएंट भी कहीं कहीं लिखते हैं।
तो बेसिकली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, इनको टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरियल कोफिशिएंट भी हम बोलते हैं। ठीक, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली ये बदल जाएगा उसी पार्टिकुलर गैस के लिए। ठीक, नाउ द फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है R into T एट लो प्रेशर। ठीक, एंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब वहां से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये आप देखिए क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। तो फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। while second variable coefficient B is negative at low temperature, ये नेगेटिव होता है at low temperature. with increase of temperature it is increases to 0, ये 0 तक बढ़ेगा and then becomes more and more positive. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी मतलब सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव से जब ऊपर जाएंगे तो पहले कहाँ पहुंचेंगे, 0 पे, और 0 से फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पे। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, द टेम्परेचर एट विच द सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट इज 0 इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसपे सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो जो गैसेज होती है, रियल गैसेज, वो वे आइडियल गैस। ये पहले भी हम नाम सुन चुके हैं। तो बॉयल टेम्परेचर एक वैसा टेम्परेचर है जिसपे कोई रियल गैस क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक, क्लियर। तो इसमें हम वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को किसमें लिखा था, PV और पावर सीरीज ऑफ P। तो वहां से हमको ये 2-3 पॉइंट्स मिला कि A की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। जितने भी कोफिशिएंट्स है वेरियल कोफिशिएंट, इनकी वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर के साथ मतलब चेंज होता है, बढ़ता रहता है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेंगे किसी पार्टिकुलर गैस के लिए तो ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ volume form of varial equation of state. So varial equation of state can also be expressed as a product PV as a power series in V 1 by V. ठीक, तो PV equal to RT 1 plus B by V plus C by V square. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए RT को आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, PV by RT। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 plus B by V plus C बाई बी स्क्वायर। चलिए एक और टर्म लिखते हैं, D बाई बी क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, चलिए अब याद करिए PV बाई RT, इसको हमने एक नाम पढ़ा था, PV बाई RT इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस, ऑब्वियसली आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1, नॉन आइडियल के लिए नॉट इक्वल टू 1, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। ठीक, तो Z आ जाएगा 1 प्लस, बाकी हमारा वही आएगा B बाई बी प्लस C बाई बी स्क्वायर प्लस D बाई बी क्यूब एंड सो ऑन, लिखते जाइए। ठीक, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कुछ D। अब इसमें ये तो हमारा हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। P को क्या बोलेंगे, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट, ये हमारा हो गया सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट। C क्या हो जाएगा, थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, कंटिन्यू करते जाइए, फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट। ठीक, क्लियर। चलिए अब व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वेरियल कोफिशिएंट्स, इस वेरियल कोफिशिएंट हमें बताते क्या है, इनका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरियल कोफिशिएंट इज दैट द फर्स्ट कोफिशिएंट नेग्लेक्ट्स ऑल मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, the second coefficient accounts for only bimolecular collisions. Molecules जो होते हैं हमेशा मोशन करते रहते हैं, and during their motion they collide with each other or with the walls of container. And the third coefficient accounts for trimolecular collisions and so on. ठीक, तो ये जो coefficients आ रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक्चुअली क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ठीक, the various variable coefficient can be determined from PVT data for real gases. इनको निकालते कैसे हैं, from their PVT data. तो physical significance of the variable coefficient is that the first coefficient neglects all molecular collisions
The second coefficient accounts for only bimolecular collisions, जहाँ में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, बाई मतलब दो, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल. एंड थर्ड coefficient accounts for ट्राइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स. ठीक, अब इनको निकालते कैसे हम, तो इनको हम निकाल सकते हैं पीवीटी डाटा से, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. चलिए अब यहाँ पे आपको मेन जो क्वेश्चन है यहाँ से, तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन एक्सप्रेस इन वेरियल फॉर्म, या राइट दी वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स. नाउ द वान डेर वाल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ ए रियल गैस, तो 1 मोल ऑफ ए रियल गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. n की जगह पे 1 मोल का है तो n की जगह पे 1 ले लिया, तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन. चलिए अब क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है, R T, और इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से हो जाएगा V माइनस B. ठीक, और ये क्या था, ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस A बाई B स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक, क्लियर नहीं. नाउ अब इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई V बाई RT ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड्स. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, पी भी बाई आर टी. ठीक, भी बाई आर टी से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए यहाँ में हमारा पहला टर्म क्या है, आर टी बाई वी माइनस बी लिख दिया. दूसरा टर्म क्या है, बी बाई ए स्क्वायर लिख दिया. ठीक, चलिए बी बाई आर टी से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो फिर कहेंगे कि हमने एक फैक्टर पढ़ा था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो पी बी बाई आर टी. तो ऑलरेडी हमें यहाँ पी दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिखा, फिर इस 1 मोल के लिए लिखा. ठीक, उसके बाद P निकाला, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया, और हमें B बाई आर टी चाहिए, इसलिए B बाई आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये किस टर्म में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. चलिए अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप इसको दो टर्म में स्प्लिट कर लीजिए. तो जस्ट मैथमेटिक्स, इसमें फिलहाल कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो B बाई आर टी इंटू ए बाई बी स्क्वायर. कुछ कटने वाला है, यस कट जाएगा. चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, V बाई बी माइनस बी, यहाँ से कुछ कटेगा, यस कटेगा, तो A बाई बी आर टी. क्लियर. चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से P V बाई आर टी, यस, तो P बाई आर टी की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ, Z. ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या है, B है, डिनोमिनेटर में भी क्या है, B है, तो अगर हम इसको B से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, B बाई बी लिख सकते हैं. माइनस, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं, A बाई बी आर टी. ठीक, चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी बाई बी का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, A बाई बी आर टी. ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, 4, 5. चलिए हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6. ये हमको मिल गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमको इस तरह मिलता है. ठीक, तो किया क्या हमने, जस्ट वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिया 1 मोल के लिए, P प्लस ए बाई बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी. एन की जगह 1 रख दिया. P के लिए हमने तो B माइनस बी से ट्रांसफर कर दिया, तो आर टी बाई बी माइनस बी, और प्लस ए बाई बी स्क्वायर, इसको भी ट्रांसफर करेंगे आप इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, कोई दिक्कत नहीं. अब हमें याद रखना है अगला स्टेप क्या है, V बाई आर टी से मल्टीप्लाई करना है. ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में लाना है. ठीक है, तो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में नीचे पीछे लिखा था, V बाई बी प्लस C बाई बी स्क्वायर प्लस D बाई बी क्यू, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज PV बाई आर टी. इसलिए V बाई आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया, देन सबको सिंप्लीफाई कर दिया, ये मिल गया. ठीक, क्लियर. चलिए आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका ये नोट्स भी हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से आपको नोट्स के लिए मैं यहाँ से चलिए. ठीक, ठीक है, हो जाएगा. अब ऐसे मैथमेटिकल स्टेप है, आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो मिल जाएगा.
चलिए अब हमें थोड़ा यहाँ पे एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो b बाई बी 1 माइनस बी बाई बी का पावर -1। सोचिए अगर मान लीजिए प्रेशर अगर हमारा कम है एट लो प्रेशर, तो प्रेशर जब कम होगा तो वायल्स के लॉ के हिसाब से क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। सोचिए जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो b बाई बी की वैल्यू क्या होगा, जनरली जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, जनरली लेस देन 1, अगर डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा होगा तब। ठीक, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया कि एट लो प्रेशर्स b इज लार्ज, सो b बाई बी much less than 1. So expanding 1 minus b by b के power -1 since b by b is small। तो एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन यहाँ यूज करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस बी बाई बी प्लस बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी का होल क्यूब प्लस बी बाई बी का पावर 4 लिखते जाइए एंड सो ऑन। ठीक, तो अब हिसाब से जो इक्वेशन 6 हमारा आया था, इक्वेशन 6 हमारा क्या था, चलिए वहां में क्या लिखा था, 1 माइनस बी बाई बी का पावर -1 माइनस ए बाई बी आर टी। ठीक, ये जो अभी जो पीछे हमने निकाला था वान डेर वाल गैस इक्वेशन से, अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, 1 प्लस बी बाई बी प्लस बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी का होल क्यूब प्लस डॉट 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 लिखते जाइए, माइनस है तो माइनस लिख दिया, a बाई बी आर टी है तो a बाई बी आर टी लिख दिया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ भी आपको b दिखाई दे रहा है, यहाँ भी b दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या किया, ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, तो क्या करेंगे z इक्वल टू, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस बी बाई बी यहाँ भी है और माइनस a बाई बी आर टी यहाँ भी है, तो इसको हमने एक टर्म बना लिया। बाकी सब तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, b बाई बी का होल स्क्वायर है। चलिए यहाँ में लिख देता हूँ प्लस फिर क्या है, बोलिए b बाई बी का पावर होल क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ में b है, यहाँ भी b है, इसलिए 1 बाई बी को कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या बच गया, b माइनस ए बाई आर टी। ठीक, तो b को हमने कॉमन कर लिया तो ये हमें मिल गया 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी 1 बाई बी प्लस बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी का होल क्यूब, मान लिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक, तो जस्ट 1 माइनस बी बाई बी का पावर -1 को हमें एक्सपेंड करना है, किस कंडीशन में, कि एट लो प्रेशर, व्हेन प्रेशर हमारा कम होगा तो b की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली b बाई बी मच लेस देन 1, क्योंकि ये सिंपल है कि अगर न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो इस कंडीशन में जैसे एक मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन हमने ले लिया कि 1 माइनस बी बाई बी के पावर -1 को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस बी बाई बी प्लस बी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई बी का होल क्यूब प्लस बी बाई बी का पावर 4 एंड सो ऑन लिखते जाइए। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करके हमने इक्वेशन नंबर 6 की जगह में रख दिया, तो हमें दो टर्म दिखाई दे रहा है, एक में b बाई बी भी आ रहा है और माइनस ए बाई बी आर टी आ रहा है, तो यहाँ से b और यहाँ भी b, दोनों में क्या किया, कॉमन कर लिया, तो आप ऐसे लिख के कॉमन कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये टर्म। ठीक, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट को हमने किस टर्म में लिखा था, तो z इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में 1 प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई बी स्क्वायर प्लस डी बाई बी 3 एंड सो। ठीक, तो ये हमारा क्या था, वेरियल इक्वेशन, और अभी जो हमें मिला वो क्या आया था, 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी 1 बाई बी प्लस, ठीक, बोलिए दूसरा क्या आया था, b यहाँ से कॉमन कर लिया, दूसरा क्या आया था, b बाई सी, बी बाई बी का पावर होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी का पावर होल क्यूब प्लस डी बाई बी का पावर, लिखते जाइए, या बी सी क्या था, चलिए एक ही लेते हैं। ठीक, तो सेकेंड वाला में क्या था, 1 बाई बी का पावर स्क्वायर प्लस बी बाई बी का पावर होल क्यूब। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 जो कॉमन करने के बाद बच गया था, b माइनस ए बाई बी टी ए बाई आर टी इंटू 1 बाई बी। ठीक, तो इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से क्या मिल जाएगा, b बाई बी का पावर होल स्क्वायर, यहाँ में क्या, c बाई बी का पावर होल क्यूब।
चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि ये भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ये भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स इन इक्वेशन 7 एंड 8 बी है। तो चलिए 1 की जगह 1 दिखाई दे रहा है, 1 बाई बी, 1 बाई बी, यहाँ से क्या मिल जाएगा b। तो b की जगह पे हमें क्या मिल गया, स्मॉल b माइनस a बाई आर डी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट। थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट c की जगह पे क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर। ठीक, थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट c की जगह पे आ गया हमको b स्क्वायर। फोर्थ की जगह पे क्या आ गया, ठीक है, तो फोर्थ की जगह पे क्या था, b बाई बी का पावर होल क्यूब, ये ना। तो अब हमें जस्ट दोनों को कंपेयर कर देना है। ठीक, तो जो हमको z को मिला था उसी को हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो ये तो ऑलरेडी हम वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट पहले लिख चुके थे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पीवी एज ए पावर सीरीज, और दूसरा है इन टर्म्स ऑफ v। और अभी जो हमें मिला वो क्या आ गया, 1 प्लस, ठीक है, b माइनस a बाई आर डी। यहाँ में क्या मिला था हमें, 1 बाई बी। ठीक, प्लस दूसरा क्या मिला था हमको, b बाई बी का पावर होल स्क्वायर। तीसरा क्या मिला था, b बाई बी का पावर होल क्यूब। अब कंपेयर करना है इसको। तो देखिए पूरे इस कैपिटल B सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट, इसकी जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, b माइनस a बाई आर टी, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट क्या है, c, तो c की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बैठेगा, b स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, b स्क्वायर। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछा जाए d की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, b के पावर क्यूब, ये ना, क्योंकि नीचे देखिए b3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b3, ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, b का पावर 3। ठीक, तो सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू हमको मिल गई b माइनस a बाई आर टी। थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट c की वैल्यू मिल गई स्मॉल b स्क्वायर। ठीक, फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर लिखना होगा d, तो क्या लिखेंगे, b का पावर होल क्यूब। ठीक, क्लियर। चलिए सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट अगर हमें निकालना है तो इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वान डेर वाल्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर T। क्योंकि देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, b चाहिए और a चाहिए। a और b आर नोन एज वान डेर वाल्स कांस्टेंट्स, r चाहिए और t चाहिए। ठीक, क्लियर। तो वेरियल इक्वेशन वान डेर वाल को हम वेरियल इक्वेशन के टर्म में अगर लिखेंगे तो उसके लिए हमें पहले क्या किया, 1 मोल वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिख दिया। तो p प्लस ए बाई बी स्क्वायर, v माइनस बी आर डी, एन की जगह पे हमने क्या ले लिया, 1, कोई दिक्कत नहीं। इस b माइनस बी को ट्रांसफर कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। b बाई आर टी से मल्टीप्लाइंग करना है ऑन बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z लाना है। z लाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पी बी बाई आर टी। यहाँ में सिर्फ हमको प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए b बाई आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक, यहाँ से आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, लिख दिया। यहाँ b से ये वाला भी कैंसिल हो गया, लिख दिया। b से दोनों में डिवाइड किया, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये बन जाएगा 1 बाई 1 माइनस बी बाई बी, और इसको हम ऊपर ले जाके पावर -1 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब इसको इस कंडीशन में एक्सपेंड कर दीजिए। तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको चलिए हटा देता हूँ मैथमेटिकल स्टेप्स। अब इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसकी वैल्यू को रख दिया 1 बाई बी। 1 बाई बी का 2 टर्म है, दोनों को कॉमन कर लिया, इक्वेशन नंबर 7 मिल गया। और इस 7 को हमने कंपेयर कर लिया जो वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स था इन टर्म्स ऑफ 1 बाई ई। ठीक, तो हमें सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट मिल गया। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट ही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमें लिखा रहेगा कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं, डिराइव करते हैं सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ बॉयल टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंस बॉयल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, और ये तभी पॉसिबल है जब सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट वैल्यू शेष, मतलब सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो, 0 होती है। ऑब्जेक्टिव अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, तो बॉयल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसपे कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी।
और ये तभी होता है जब सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जो होता है वो 0। तो सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट हमको क्या मिला था, बी। ये क्या था, बी माइनस ए बाई आर टी। इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो टी इक्वल टू ए बाई आर बी। ठीक, नाउ द बॉयल टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, बी इज द बॉयल, कैन बी रिटन एज, तो टी बी इक्वल टू मिल जाएगा ए बाई आर इंटू बी। चलिए हमने एक नाम और पढ़ा था, क्रिटिकल टेम्परेचर, 8A अपॉन 27 आर बी। और यहाँ में क्या आ रहा है, बॉयल टेम्परेचर, ये कितना आ रहा है, ए बाई आर बी। ठीक, चलिए अगर क्रिटिकल टेम्परेचर को हमें लिखना होगा बॉयल टेम्परेचर के टर्म में, तो ए बाई आर बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, ए बाई आर बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी बी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A अपॉन 27 आरबी, ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक, बॉयल टेम्परेचर हमने अभी डिराइव किया, ये क्या आ रहा है, ए बाई आर इंटू बी। तो ए बाई आर बी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, बॉयल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हमें निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीधा सीधा 8/27 इंटू बॉयल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है, बॉयल पूछेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो क्रिटिकल और बॉयल टेम्परेचर में ये रिलेशन हो गया, सिर्फ बॉयल टेम्परेचर में ये फॉर्मूला, और क्रिटिकल तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए बॉयल टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसको हम ग्राफ से अगर समझे तो देखिए, हायर टेम्परेचर पे ये तो चला गया जेड और पी, ऑलरेडी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड और पी के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है ये आइडियल गैस की रीजन है। तो हायर टेम्परेचर है तो यहाँ से क्या हो गया, जेड इज ग्रेटर देन 1, और ये लोअर टेम्परेचर है तो जेड इज लेस देन 1। बट अगर आप देखिए बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ऑब्वियसली एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर रीजन में जो गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ये आइडियल गैस बिहेवियर। इस रीजन में जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, इसी को बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर। ठीक, और ये वो टेम्परेचर है जिसमें सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट क्या होगा, वैनिसेस या जीरो। ठीक, तो बॉयल टेम्परेचर का मतलब ये, क्रिटिकल और बॉयल में भी अगर आपको बॉयल देके क्रिटिकल पूछेगा, क्रिटिकल देके बॉयल पूछेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आसान क्लियर करें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो हमें न्यूमेरिकल्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेके आए, कैलकुलेट द बॉयल टेम्परेचर फॉर हीलियम गैस। ठीक है, बॉयल टेम्परेचर निकालना है। The values of A and B for helium gas are given as, A की वैल्यू भी दिया है, B की वैल्यू भी दिया है। ये हमें याद नहीं करना, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमें A की वैल्यू दे दिया, ठीक है, 0.034, B की वैल्यू भी दे दिया 0.0237। अब हमसे कह रहा है बॉयल टेम्परेचर निकाल दीजिए, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, बोलिए, A बाई आर बी। अब रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ में क्या लेंगे, 0.0821, ये कितना आएगा 0.034, बी कितना है 0.0237। सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो केल्विन में आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, क्लियर, कितना आया, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस रख के सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स है। ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, आर की वैल्यू हमें पता है, बॉयल टेम्परेचर पूछ रहा है, ए बाई आर बी, रख दीजिए, कितना आ गया, ठीक, तो 17.47 केल्विन, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो आप सॉल्व करके देख के बताइए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एग्जांपल में क्या करना है, कैलकुलेट द बॉयल टेम्परेचर ऑफ HCl गैस। HCl गैस का बॉयल टेम्परेचर निकालना है। ए और बी की वैल्यू हमको दिया हुआ है, ए भी दिया है, बी भी दिया है। बॉयल टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा,
ए बाई आर बी। ए की वैल्यू दिया हुआ है 3.67 बाई 0.0821 और बी की वैल्यू कितना दिया है 0.0408। ठीक, रख के सॉल्व करिए, कितना आएगा उतना केल्विन लिख दीजिए। और बॉयल टेम्परेचर निकालनी है तो अगर आपको क्रिटिकल भी निकालने के लिए पूछ सकता था, तो इस क्वेश्चन में क्रिटिकल भी अगर हमें निकालना है तो हम क्रिटिकल वाला भी फॉर्मूला देखिए। अब आपके पास दो ऑप्शन हो गया 8a/27 r/b, तो 8/27 और r a/rb की जगह पे क्या आ गया बॉयल हमने जो निकाला, तो हम यहाँ से क्रिटिकल भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं और बॉयल निकाल के आपने एक बार यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न। चलिए रख के फटाफट सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। आया 1095.62 केल्विन। तो आप चेक करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हो जाएगा। सो थर्ड एग्जांपल यहाँ मिला, कैलकुलेट द बॉयल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर गिवन 3.59, बी की वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको ए दिया है, बी दिया है, हमसे बॉयल टेम्परेचर पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है ए बाई आर इंटू बी। तो अब आई होप कि आप ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। 8 to 1 कर लेना चाहिए, 0.0427। अब रख के सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा आप हमें बता दीजिए कमेंट करके। ठीक, तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पीछे सॉल्व करके आपको बताया, तीसरा आपका अगर इसी में हमको क्रिटिकल भी पूछता तो नो प्रॉब्लम, 8a/27 rb, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पीछे लास्ट वीडियो में गैसेस स्टेट के पढ़ चुके थे। ठीक, तो ए देगा, आर देगा, बी देगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लो, ए देगा, बी देगा, आर देगा तो हमसे क्रिटिकल बॉयल टेम्परेचर पूछ लो। ठीक, एक और नाम होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, तो उसे नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे जो एग्जाम से निकलेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा गैसियस स्टेट, जिसमें हमने डिराइव किया वेरिएबल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो न्यूमेरिकल्स को भी किया, आपको बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। ठीक, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ए देगा, बी देगा। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसमें कोई गैस किसकी तरह बिहेव करता है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो आप कर्व को देखिए, आइडियल गैस बिहेवियर है, लाइन ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, तो ए बाई आर इंटू बी। बॉयल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसमें सेकेंड वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या होता है, वैनिसेस। अब निकालेंगे कैसे, तो वही है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन लिख लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ठीक, देन कंडीशन लगाया, एक्सपेंड किया, दोनों को कंपेयर किया, सेकेंड वेरिएबल हमको मिल गया बी माइनस ए बाई आर टी, बी माइनस ए बाई आर टी। ठीक है, और इसी को जीरो के इक्वल कर दिया तो मिल जाएगा बॉयल टेम्परेचर। तो डिराइव van der Waal gas equation in terms of, we had expressed the van der Waal gas equation in terms of virial equation of a state and derive boil temperature। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन या फिर उसमें न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव में भी हमको यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, क्लियर। तो वेरियल इक्वेशंस दो के टर्म में लिखते हैं, एक प्रेशर के टर्म में इन द पावर सीरीज ऑफ प्रेशर P, एक और एक वॉल्यूम के टर्म में लिखा, तो दो टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन वहां से, ठीक है, तो ये था हमारा गैसियस स्टेट। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा, जहां में मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब इससे कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ से करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।